अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी। उसका चैप्टर नंबर 9 हमारा स्टार्ट है, दैट इज ट्रांसपोर्ट। और हम लोग अभी तक ट्रांसपोर्ट के बारे में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम हमने पढ़ा है। इसके अलावा हम लोगों ने एनिमल्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा है और हम पढ़ रहे थे कि एनिमल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ये काम करता है, और उसका हम लोग एक पोर्शन यानी कि ब्लड हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे ब्लड को ही आगे से हम कंटिन्यू करते हैं, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम देखेंगे हम। ब्लड ग्रुप सिस्टम अभी तक तकरीबन 29 किस्म के जो ब्लड ग्रुप सिस्टम हैं वो ह्यूमन के वो डिस्कवर हो चुके हैं, और उसमें से जो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसको सबसे ज्यादा जो है वो वेल एडॉप्टिव समझा गया है। और इसकी जो बेस है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो हमने किया है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसकी बेस है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ द एंटीजेंस की बेस के ऊपर। यानी आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स जो हैं, रेड ब्लड सेल्स की सरफेसेस के ऊपर कुछ खास किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं जिनको हम एंटीजेंस कहते हैं, और वो एंटीजेंस फिर आगे से एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करवाते हैं अपने मुखालिफ, यानी जो एंटीजन मौजूद नहीं होगा उसके खिलाफ उसकी एंटीबॉडी जो है वो ब्लड के अंदर पहले से मौजूद होती है। इसकी बेस से ये बुनियाद है इस ब्लड ग्रुप सिस्टम की। इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को सबसे पहले एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था कॉल्ड लैंडस्टीनर, उसने इसको 1900 में डिस्कवर किया था, इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को पेश किया था, और इसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज भी मिला था मेडिसिन की तिब की दुनिया में। ये बहुत ज्यादा अहम काम था इसका। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसने हमारे पास बताया कि हमारे पास 4 किस्म के ब्लड ग्रुप हैं, दैट इज ए, बी, ए बी एंड ओ। ये 4 किस्म के हमारे पास जो है वो ब्लड ग्रुप इसने हमें दिए अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ द एंटीजेंस। यानी एक ऐसा पर्सन जिसके आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो उसका ब्लड ग्रुप ए है। इसी तरह से ऐसा पर्सन जिसके आरबीसीज के ऊपर एंटीजन बी है, उसका ब्लड ग्रुप बी है। बिल्कुल इसी तरह से जिसके पास बोथ एंटीजेंस हैं यानी ए एंड बी, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। और ऐसा पर्सन जिसके अंदर नो एंटीजन, कोई एंटीजन उसके अंदर मौजूद नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है। फिर इसके साथ ही जो एंटीजन मौजूद होती है उसके ऑपोजिट, यानी जो सी एंटीजन एब्सेंट है उसके अंदर, यानी कि 2 किस्म की ही तो एंटीजन है, एक ए है एक बी है, तो उसके ऑपोजिट जो है वो एंटीबॉडी मौजूद होती है उस पर्सन के अंदर। लाइक अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है यानी उसके अंदर एंटीजन ए है, मतलब एंटीजन बी नहीं है, तो उसके अंदर बी एंटीबॉडी होगी, यानी पहले से मदाफत बी के लिए। इसी तरह से एक ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बी है, यानी कि उसके अंदर उसके आरबीसीज के ऊपर एंटीजन बी मौजूद है, यानी एंटीजन ए एब्सेंट है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी ए होगी। सेम ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी कि उसके अंदर बोथ एंटीजेंस मौजूद है, इसका मतलब कि उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी, बिकॉज दोनों एंटीजेंस उसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से एक ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, यानी कि कोई एंटीजन उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि उसके पास जो एंटीबॉडीज होंगी वो दोनों होंगी, बोथ एंटीबॉडी। तो ये है हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग मतलब दोबारा से देख लेते हैं, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारा एंटीजन की बेस के ऊपर है। एंटीजेंस क्या है? ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आरबीसीज के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं और ये स्टिमुलेट करते हैं अपने ऑपोजिट एंटीबॉडी को। यानी अगर एंटीजन ए है तो ए ब्लड ग्रुप है और एंटीबॉडी बी होगी, अगर एंटीजन बी है उसके अंदर तो ब्लड ग्रुप भी बी होगा और एंटीबॉडी ए होगी, यानी उल्ट एंटीबॉडी होगी अपने मुखालिफ। अगर ए बी है ब्लड ग्रुप यानी कि दोनों एंटीजेंस मौजूद हैं तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ है और ऐसे पर्सन के अंदर दोनों जो एंटीबॉडीज है वो मौजूद होंगे। इसके बाद हम इसका जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है
ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी कि जो हम लोग ब्लड देते हैं वो क्या चेक करके दिया जाता है इन एबीओ ब्लड, इन एबीओ ग्रुप। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द वन पर्सन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एन अदर पर्सन के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाता है। ब्लड ग्रुप जो ट्रांसफ्यूजन है ये बाजुकात हमारे लिए लाइफ सेविंग भी है। अक्सर औकात में जैसे अगर कोई मेजर इंजरी हो जाती है, ब्लड लॉस कर जाता है, तो उस हालत में भी, क्योंकि बाजुकात बहुत ज्यादा इंजरीज, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेजर इंजरी नहीं आई होती, मतलब इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो पर्सन के उसके सेफ होते हैं, कोई उसको हेड इंजरी नहीं होती, कोई इंटरनल उसको कोई फ्रैक्चर नहीं आया होता, उसके इनर ऑर्गन सारे महफूज होते हैं, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर ब्लीडिंग, यानी ब्लड बहुत ज्यादा लॉस कर जाने की वजह से। और अगर उसको टाइम पे ये इमदाद मिल जाए तो उसकी लाइफ भी बच सकती है। फिर इसके बाद जो है उसके अलावा जो है सर्जरी के दौरान होता है कि सर्जरी के दौरान जो है वो ब्लड की रिप्लेसमेंट चाहिए कि लॉस हो जाएगा और इतना ब्लड और चाहिए, यहाँ पे वो पर्सन ऑलरेडी वीक है और उसको मोर ब्लड चाहिए। फिर इसके अलावा बहुत ज्यादा डिजीजेज ऐसी हैं जिसके अंदर पेशेंट को जो है वो रेगुलर बेस के ऊपर ब्लड को चेंज करवाना पड़ता है, लाइक कुछ पर्सन्स को हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एनीमिया। तो ये सारी जो मसले हैं, सिकल सेल एनीमिया भी है इनमें बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं, इसमें रेगुलर बेस के ऊपर ब्लड को चेंज करवाना पड़ता है। तो इन सारी सूरत हाल में हमारे लिए जो ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवाना है ये बाजुकात जो होता है, यानी कि जिंदगी बचाने का भी वो काम करता है। अब हम क्या करते हैं, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कहीं पे एग्लूटिनेशन तो नहीं हो रही। पहले हम एग्लूटिनेशन चेक करते हैं, यानी कि आरटी सेल जो ब्लड है वो जम तो नहीं जाएगा, या फिर वो ऑलरेडी उसके अंदर कोई ऐसे सेल्स मौजूद तो नहीं है जो है जिसकी वजह से क्या होगा कि फिर वो आर्टरीज जो लेने वाला आर्टरीज है उसकी दीवारों में से वो पास नहीं हो सकती। इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्लूटिनेशन चेक करने के लिए हम सैंपल लेते हैं दोनों का, रेसिपिएंट का भी एंड डोनर का, यानी लेने वाले का भी और देने वाले का, दोनों का डोनर लिया जाता है, दोनों का सैंपल लिया जाता है, उनको क्रॉस मैच करवाया जाता है। और अगर क्रॉस मैचिंग के दौरान एग्लूटिनेशन हो जाए, यानी कि खून जम जाए, तो फिर क्या होता है कि वो फिर पेशेंट को बजाय लाइफ बचाने के उसकी जिंदगी जा भी सकती है। एक ये होता है कि ऑपोजिट ब्लड ग्रुप भी चेक करते हैं इसके अंदर, यानी कि अगर जैसे हमने बात की थी कि एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर एंटीजन ए है तो उसके पास एंटीबॉडी बी है, यानी कि अगर आप उसको ब्लड ग्रुप ए पर्सन को, अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है और आप उसको बी वाला ब्लड ग्रुप लगा देते हैं, आप उसको बी वाला ब्लड ग्रुप लगा देते हो, तो क्या होगा कि इसके पास, ए के पास एंटीबॉडी थी बी के ए वाले के पास जो है वो एंटीबॉडी थी बी के लिए, तो वो उसके साथ जो है वो रिएक्शन कर जाएगा उसके एंटीजन के साथ, और वो खून वहां पे जम जाएगा और वो आर्टरी सारी जो है वो ब्लॉक हो सकती है। तो इसलिए जो है ये हमारे लिए एग्लूटिनेशन को चेक करना जो है ये सबसे पहले बहुत जरूरी है बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। इसके अलावा कुछ ब्लड ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जैसे कि ओ ब्लड ग्रुप है, जिन पर्सन्स का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ये यूनिवर्सल जो है वो डोनर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होती कि जो कि लेने वाले के अंदर किसी किस्म के एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करवा दे, तो ये स्टिमुलेशन नहीं करवाती किसी भी किस्म के एंटीबॉडी को, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यानी कि इमरजेंसी सूरत हाल में ये अपना ब्लड जो है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं। इसी तरह से जो के ब्लड ग्रुप ए बी वाले हैं इन्हें यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। ये इनको किसी का भी ब्लड लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि इनके पास जो है वो दोनों एंटीजन्स होती हैं और एंटीबॉडी कोई नहीं होती। इसलिए अगर इनके पास अगर एंटीजन ए वाला ब्लड ग्रुप भी जाएगा तो
ए वाला उसको एक्सेप्ट कर लेगा और बी वाला जाएगा तो बी वाला उसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल जो है वो रेसिपिएंट कहते हैं और ओ ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल जो है वो डोनर कहा जाता है। तो ये था हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके बाद हम नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं अपना, दैट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम। हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम का पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड द पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम। इससे पहले हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ चुके हैं, यानी कि दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द एंटीजेंस, जो कि एंटीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बुनियाद पे था। इसी तरह से बिल्कुल पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। ये वाला सिस्टम भी हमें जो दिया था वो कॉल लैंडस्टीनर ने इसको 1930s में, यानी कि 30 की जो दिहाई थी उसके अंदर इसने इसको डिस्कवर किया था। और हमें उसने ये बात भी बताई कि जिस तरह से एंटीजेंस प्रेजेंस होते हैं आरबीसीज की सरफेसेस के ऊपर, बिल्कुल इसी तरह से एक और फैक्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज RH फैक्टर, यानी कि RH फैक्टर B जो है वो रेड ब्लड सेल्स की जो सरफेसेस हैं उसके ऊपर मौजूद होता है। हमने इसको RH फैक्टर का नाम उसने क्यों दिया था, क्योंकि उसने सबसे पहले इसको जिसके अंदर देखा था उसका नाम रीजस मंकी है, यानी एक किस्म है, एक स्पीसी है मंकीज की, उसके अंदर इसने सबसे पहले जो है ये इसको डिस्कवर किया था। फिर उसने ह्यूमंस के अंदर चेक किया तो उसको वहां पे भी ये फैक्टर जो है वो नजर आया था, RH फैक्टर। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे एंटीजन जो मौजूद होती है और उसी तरह से दो किस्म की एंटीजन थी, एक A थी और एक B थी। जिसके पास एंटीजन A है उसका ब्लड ग्रुप A था, जिसके पास एंटीजन B है उसका ब्लड ग्रुप B है, जिसके पास दोनों एंटीजन हैं उसका ब्लड ग्रुप AB है, और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप O है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास एक RH फैक्टर मौजूद है, जिसकी आरबीसीज के ऊपर ये RH फैक्टर है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और जिसके पास ये नहीं है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। यानी कि इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस के ऊपर हमने एक और सिस्टम जो है उसने हमें बताया कि ब्लड ग्रुप सिर्फ AB O नहीं है, बल्कि उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव है। फिर मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास एंटीजन A है और उसके साथ उसके पास RH-B है तो वो A पॉजिटिव है, और एक ऐसा पर्सन जिसके पास एंटीजन A है लेकिन RH फैक्टर नहीं है तो वो A नेगेटिव। जस्ट लाइक अदर जो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं वो भी इसी तरह से। तो ये था हमारे पास RH ब्लड ग्रुप सिस्टम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ। इसके साथ अब हम देखते हैं कि हम इसको ट्रांसफ्यूज कैसे करते हैं, यानी ट्रांसफ्यूजन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम। नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम भी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की तरह ही ट्रांसफ्यूज किया जाता है, यानी एक के सर्कुलेटरी सिस्टम से निकाल के दूसरे के सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करते हैं हम इसको, और वहाँ पे भी हम दोनों को जैसे क्रॉस मैच करवाते थे, सैंपल लेके चेक करते हैं पहले कि आया कि इनकी एंटीजेंस मैच करती हैं, और उसके बाद इनके जो है वो एग्लूटिनेशन चेक की जाती है कि क्लम्पिंग तो नहीं हो रही सेल के अंदर। तो हम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप को भी कैसे ट्रांसफ्यूज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। जो पॉजिटिव रेसिपिएंट है वो पॉजिटिव डोनर से ही ले सकता है, यानी पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड ही जाएगा और नेगेटिव वाला जो है वो नेगेटिव को ही जो है वो रिसीव करेगा ब्लड ग्रुप को। इसमें भी एंटीबॉडी होती है, यानी जो पॉजिटिव वाला होगा उसके पास जो है वो नेगेटिव वाले के लिए एंटीबॉडी होगी, लेकिन इसका जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होने का जो सिस्टम है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट कैसे है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कुदरती तौर पे मतलब आफ्टर बर्थ जैसे ही इंसान पैदा होता है तो उसके जो पॉजिटिव वाले मेंबर हैं, यानी जो एंटीजन ए वाले मेंबर हैं, यानी जिनके पास एंटीजन ए है तो उसके पास कुदरती तौर पे ही एंटीबॉडी बी होगी। यानी जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो नेचुरल है, उसके अंदर जो एंटीबॉडी बनती है वो नेचुरल तरीके से बनती है। अगर एक पर्सन है जिसके पास एंटीजन ए है यानी उसका ब्लड ग्रुप ए है तो कुदरती तौर पे ही उसके अंदर पहले से ही एंटीबॉडी बी मौजूद होगी। इसी तरह से वो पर्सन जिसके पास एंटीजन बी है तो उसके पास कुदरती तौर पे ही एंटीबॉडी बी होगी, यानी आफ्टर बर्थ ये चीज़ जो है वो कुदरती तौर पे जो है ये चीज़ प्रेजेंट होती है, प्रोड्यूस हो जाती है। बट नेगेटिव और पॉजिटिव में थोड़ा सा सीन डिफरेंट है। ये एंटीबॉडी तब तक नहीं आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती जब तक आपका उसके सामना ना हो। मतलब एक पर्सन है वो पॉजिटिव है और उसको नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप लगा दिया है, ठीक है, तो
अब जब उसको नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप लगाया ना, अब उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, यानी फर्स्ट चांस मिलता है। उसके बाद उसके पास आप दूसरी दफा उसको वो नहीं लगा सकते, दूसरी दफा उसके पास एंटीबॉडी जो है वो नहीं है। तो यानी ये कि इमरजेंसी सूरत हाल में ऐसा चांस लिया जा सकता है कि अगर नेगेटिव वाले पेशेंट को पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप लगा दिया जाए, बी नेगेटिव है फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्लड ग्रुप, और उसको बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लगा दिया जाता है, तो फर्स्ट टाइम पे मे बी वो इसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अभी उसके पास एंटीबॉडी नहीं थी, लेकिन जब उसका सामना होगा तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा। सेकेंड चांस उसको नहीं दिया जा सकता। तो यानी इसकी एंटीबॉडी तब तक प्रेजेंट नहीं आती, तब तक प्रोड्यूस नहीं होती बॉडी के अंदर, जब तक कि उसका हमारी बॉडी का ऑपोजिट से सामना ना हो। लेकिन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में पहले ही कुदरती तौर पे मौजूद होती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है इन दोनों के सिस्टम में। बाकी ये सिस्टम था हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ये ऐसा ब्लड ग्रुप सिस्टम है, वैसे 29 किस्म के ब्लड ग्रुप सिस्टम से जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो हमें जो मिली है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को मिली थी। और ये सिस्टम जो है ये अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ, इसकी बेस क्या है, एंटीजन, यानी ऑन द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ द एंटीजन। तो ये हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम था टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सेकेंड जो पोर्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज द हार्ट। और ये हमारा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।